जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक विद सुहानी एंड होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो ये ब्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आज से 2 मंथ पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गई थी, ये उसी का लास्ट पार्ट है। मैं एक्चुअली अपलोड करती भी नहीं, बट जो इसका पहले वाला मैंने पार्ट अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि मैं लास्ट वाला पार्ट भी अपलोड करूँगी और छठ पूजा वाला भी पेंडिंग रह गया, तो मैंने सोचा लेट ही सही अपलोड कर देती हूँ। एक्चुअली अभी ना मैं किसी और चीज़ में बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था ब्लॉग अपलोड करने का, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। और अभी बीच में जन्माष्टमी में मैं फिर से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गई थी और उस टाइम पे मैं और भी बहुत जगह गई थी। अभी तो फ़िलहाल आपके जो इसके पहले वाले पार्ट्स हैं उनकी बातें, मतलब उनकी जो भी बातें थी आपको याद नहीं होंगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए फ़र्स्ट टाइम गई थी तब मैं 3 दिन मैंने वहाँ स्टे किया था। थर्सडे के नाइट में मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन करे थे फर्स्ट टाइम, फ्राइडे को डे में किया था और उसके बाद मैं चली गई थी सालासर जीवी माता मंदिर और मनोकामना शुद्ध महालक्ष्मी मंदिर। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, मुझे याद है कि जो हर भगवान जी का एक दिन होता है और जो मेरा आज का दर्शन है वो है सैटरडे के दिन, और ये खाटू श्याम जी का दिन माना जाता है। जैसे कि मंडे होता है शिव जी का, ट्यूसडे होता है हनुमान जी का, वैसे तो जो सैटरडे है वो शनि देव का भी दिन होता है, तो ऐसे ही खाटू श्याम जी का भी ये दिन होता है। तो आज के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सबसे पहले हम श्याम कुंड जाते हैं जहाँ बाबा का सिर प्रकट हुआ था। उसके बाद हम प्राचीन श्याम कुंड जाते हैं जहाँ जाने के लिए पहले माता का दर्शन करना होता है, फिर बालाजी का दर्शन करना होता है। उसके बाद एक लोकेशन होता है, वहाँ पर आप अपना यूज़ किया हुआ सामान कुछ भी, जैसे कड़े हो गए, दुपट्टा हो गया, कुछ भी चुन्नी वगैरह बांध के और कोई विश मन्नत मांग सकते हो। फिर बाबा की बहुत ही प्यारी एक मूर्ति है, श्याम जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद हम प्राचीन कुंड से होते हुए जल लेते हुए बाहर आते हैं। उसके बाद एक और मंदिर है, वहाँ दर्शन करते हैं। फिर हम आते हैं मेन खाटू श्याम जी के मंदिर में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप ब्लॉग में देख चुके होंगे। एंड आज जो मैंने दर्शन करा है ना, वो सीढ़ियों वाला दर्शन किया है। यहाँ से बाबा से डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है, थोड़ी दूरी से दर्शन होता है लेकिन डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है, ठीक है। और बीच में ही हमें आरती भी मिल जाती है, दोपहर वाली, जब उनको भोग लगती है वो वाली। उसके बाद दर्शन के बाद हम बाहर निकलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, और लिटरली बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, आप हालत खुद ही देख पा रहे होगे। फिर रूम में जाते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और हम वापस आ जाते हैं जयपुर। जयपुर आने के बाद हमारी ट्रेन में भी टाइम था, तो पास में मेट्रो स्टेशन था, तो हम पिंक सिटी चले जाते हैं नाइट में। लेकिन वहाँ भी किस्मत ख़राब, हवा महल में भी काम चल रहा था। फिर उसके बाद वापस हम स्टेशन पे आते हैं और फिर पहले खाना वाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद तब तक हम स्टेशन पे आते हैं, हमारे ट्रेन का टाइम हो जाता है। और वहाँ से हम पहले जयपुर से आते हैं दिल्ली। दिल्ली से फिर मॉर्निंग में हमारी ट्रेन होती है हमारे लोकल स्टेशन का। ओके, ठीक है, जल्दी मिलते हैं बड़े ब्लॉग में। बाय बाय।